हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 4 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, पहले से हमने रीड कर चुके हैं 9th क्लास में ये, पर जिनको नहीं पता वो दोबारा से देख लो। यहाँ पर लिखा है कि वे संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p तथा q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हर संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बस कंडीशन ये है कि जो नीचे q होता है वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है 2/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/7, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या का एग्जाम्पल ले लो, हर संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ -2/7, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी है दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। देखो, दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ क्या होता है, संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है 2/5, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले 0 लगाओ, यहाँ पे पॉइंट जो 0 लगाओगे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल में 20 कितने आता है, 5 4 से 20, 4 5 20। यानी इसका जो दशमलव प्रसार आया, मतलब ये शांत पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितना है, 0.4। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार यानी कि जो भी संख्याएं हमें दे रखी है उनको दशमलव के रूप में लिखना ही क्या होता है, दशमलव प्रसार के रूप में दर्शाने के बराबर होता है। अब हम भाग देकर भी दर्शा देते हैं, कई बार जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर देकर करवाया है, भाग देकर किया है। कई बार बिना भाग दिए भी हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है शांत दशमलव प्रसार में जो हर होता है यानी नीचे क्वोशिएंट होता है उसका q, वो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में m के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर m और n शून्येतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इसको समझने के लिए देखो, इसको हम समझेंगे, नीचे जब एग्जाम्पल्स हम करेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर आपको इतना समझना है कि अगर जब भी किसी का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी वो नंबर जो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है, तो उसके डिनोमिनेटर में यानी उसके जो हर होता है नीचे, वो क्या होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के m के रूप में होता है। अब वो होता कैसे, क्या होता है, वो हम आगे समझने वाले भी, यहाँ पे एग्जांपल देके हमें समझाया गया है, उसको हम देख लेंगे। और अशांत में क्या होता है, हर जो होता है 2 की पावर m और m की पावर 5 की पावर m के रूप में नहीं होता, जहाँ m तथा n शून्येतर पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा रखा है, बिना भाग दिए दशमलव प्रसार मतलब बताना है हमें। अब कैसे हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो माइनस का 2/5। अब ये 2/5 है, इसको क्या कर सकते हैं, देखो अगर बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक देखो, यहाँ से 5 को अगर हम 10 बना लें तो क्या होगा, 1 0 काटेंगे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे भी करो, 2 से ऊपर भी करो, तो कितना होगा, माइनस का 4 ऊपर आ जाएगा और 5 2 10 नीचे आएगा। 1 0 कटेगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस नहीं है, गायब कर दिया, तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। जैसे मान लो 5/8 है, तो 5/8 को पहले तो हमने क्या करा, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3 को हमें अब क्या चाहिए, 5 की पावर 3 भी चाहिए, तभी तो नीचे 10 बनेगा। सो 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, 5 की पावर, देखो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 3 थी, तो 1 और 3 कितनी होगी, 4 यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 5 से कितना हो गया, 10, और 10 की पावर यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर कितना आ गया, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। 3 0 कटेंगे बेटा, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0.625। तो इस तरीके से हम बिना भाग दिए, मतलब बिना हमने डिवाइड करे ही पता लगा लिया कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ समझा रखा है, 10 की पावर 10/3 होता, अगर 10/3 होता तो डिवाइड करने के बाद 3.333 आता है, यानी कि 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं ये वाला। तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। 1/7 को हम यानी 1 को हम 7 से भाग करते तब भी हमारा जो दशमलव प्रसार आता है वो भी क्या आता है, अशांत आता है, यानी रिपीट होता रहता है बार बार, आवृत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे समझाया गया है कि शांत दशमलव प्रसार को हम किस तरह से, मतलब शांत और अशांत को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत क्या है। इसको पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ देखो, अगर किसी, देखो दशमलव प्रसार तभी शांत होता है जब डिवाइड में, यानी उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 और 5 के क्या बन जाए, फैक्टर्स बन जाए। जैसे मान लो हमने किया था ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर आ जाए नीचे, तो अब वो जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, और अगर इस रूप में नहीं आए तो वो अशांत होता है। आपको ये चीज़ समझ लेनी है। यहाँ पे एक चीज़ रखना
ये 2 की पावर देखो 0 भी हो सकती है यहाँ पे, और 5 की पावर भी 0 हो सकती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 0 आ सकता है। अशांत की हम बात करें तो बेटा जब 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वो क्या होता है, अशांत होता है। इतना लंबा कुछ लिखा है पर इसको हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक उदाहरण दे रखा है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अशांत आवृत्ति है। सबसे पहले देखो यहाँ से 15/1600 को हम और डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखो जरा क्या किया जा सकता है, किसी और एक के टेबल में आ रहा है, हाँ दोनों देखो 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसको हम दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड किया भी गया है, तो 5 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, सिंपल फॉर्म में आ गया 3/320 के रूप में। अब 320 को क्या ऐसा करेंगे, 320 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अभाज्य गुणनखंड हिसाब से हम कर सकते हैं 320 के, ठीक है। 2 से डिवाइड करा, फिर कितना आएगा, 160 आ गया, फिर 2 से करा यहाँ पे 80 आ गया। इस टाइप से हम करेंगे तो देखो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 के रूप में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 के रूप में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। अगर 2 की भी कोई पावर आ जाए और 5 की भी कोई पावर आ जाए, पर इसके साथ में कोई नंबर आ जाए ना, अगर 3 की पावर भी कुछ आ जाए, 2 5 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो पावर होनी चाहिए वो 2 और 5 के रूप में होनी चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 की पावर भी कुछ आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है या अशांत आवृत्ति प्रसार है। अब यहाँ पे स्वयं प्रयास करने के लिए हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला लिखा है कि लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 987 बाय कितना है 10500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको क्या करना है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो है 987 और इसको क्या कर सकते हैं हम सरलतम रूप में करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, देखो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पहले 3 से भाग कर देंगे, 3 से करेंगे, देखो 3 3 9 आएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 8 है ना, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना बचा, फिर यहाँ से 2 आगे चलेगा, 3 3 27, तो ऊपर कितना आ गया 329। जब नीचे करेंगे बेटा 3 से, तो 3 के पहाड़े में 3 3 9 आ गया, 3 5 15 आ गया, और 00 3500 आ गया नीचे। फिर दोबारा देखो ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से कितनी बार में आ रहा है, देखो 7 से अगर हम डिवाइड करें उसको तो आ गया ऊपर 47, ठीक है, 7 चौक 28 और फिर 7 7 49, और नीचे जब करेंगे तो 7 5 35 और 00, यानी देखो जो सरलतम रूप आया हमारा वो कितना आया 47/500। तो सबसे पहले इसको करना है सरलतम रूप में कन्वर्ट, और फिर क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है इसका जो हर है उसका क्या कर देना है, आपका अभाज्य गुणनखंड निकाल देने। तो यहाँ पर साइड में निकाल दिए हैं। 500 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो 250 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया तो ठीक है 5, फिर 5 से एक बार मतलब किया तो एक बार में आ गया। तो इसका देखो 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई है, और 5 की पावर कितनी आ गई 3। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में हमने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आपको लिखना किस तरीके से। अब 500 के अभाज्य गुणनखंड ये है, यहाँ Q बराबर कितना है 500, यानी जो हमारा अंश हर है वो 500 है, और 500 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, जहाँ n बराबर कितना है 2 और m बराबर कितना है 3। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। मैंने बताया था कि जब भी कभी जो मतलब नीचे वाले का मतलब जो अब गुणनखंड क्या आ जाए 2 की पावर और 3 की पावर के रूप में 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे वो शांत है। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है यहाँ पे 3 7, तो क्या होगा, वो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। ये चीज़ समझने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर तो आ गया हमारा कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। प्रश्न 2 यहाँ पे लिखा है कि 1/153/450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, यानी कितनी बार इसको डिवाइड करने के बाद जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो 153 और मतलब और 450 दे रखा है। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, इसी को भी हमें मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किससे डिवाइड हो रहा है देखो, उसको पहले समझो यहाँ से। ये 15 है, ये 3 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों के दोनों, ठीक है। 3 5 15 और फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ क्या होगा 3 एकम 3, एक आगे चलेगा 3 5 15, ये हो गया। अब दोबारा से देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कितना 3 दूनी 3 एकम 3, 3 7 21, और ये कितना है 3 5 15, यानी 17/50 आ गया हमारा। तो यानी 153/450 का जो सरलतम रूप आ गया वो आ गया 17/50। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना। देखो 50 की जगह अगर यहाँ पे 100 होता
तो क्या होता, अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 0 काटते हम और 2 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाता, तो यहाँ पे हमें 100 लेके आना है, ठीक है, नीचे। अब 100 कैसे आ सकता है नीचे, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और रूल क्या कहता है, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कितना आ गया 7 2 34 और 50 दूनी 100, 2 0 काटेंगे यहाँ पे बेटा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ गया 0.34। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार 2 अंकों के बाद शांत होगा। काफ़ी इजी तरीके से करना है, आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बहुत ही इजी तरीके से आराम से समझ के करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 यहाँ पे दे रखा है कि 327 और 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। अब हमें पता करना है कि कितने नंबर के बाद इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। अगर यहाँ पे 5 की पावर भी 5 आ जाती, 5 की पावर भी अगर 5 आ जाती तो हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता। तो हमें वही करना है, यहाँ पे हमें 5 की पावर 5 लेके आनी है। तो कैसे आ सकती है वो, यहाँ पे अगर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे तो क्या हो जाएगी, ये पावर इसमें जुड़ जाएगी, 2 और 3 क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे देखो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 5 125, तो यहाँ पे आ गया 125। 125 को आपको 327 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा 40,875। और नीचे क्या आएगा देखो 5 की, यहाँ 2 की पावर 5 है और ये भी 5 की पावर 5 बन जाएगी। अब इसमें क्या, इसको क्या करेंगे, देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, तुम्हें 5 0 लगा देने यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब जब 5 0 कटेंगे तो ऊपर 5 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 0.40875। इस तरीके से ये क्या है 5 दशमलव प्रस्थान के बाद में ये जो दशमलव प्रसार है इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो आपको उसको सी पे टिक कर देना है, इसका आंसर क्या है सी। तो बेटा इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 वो सॉल्व होती है। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।